इस वीडियो में हम बहुपद के शून्य को अध्ययन करेंगे कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। तो यदि हम किसी बहुपद को इस प्रकार से दिखाएं, पी एक्स, पी मीन्स पॉलिनोमियल होता है और एक्स का मतलब हो गया कि चर एक्स में बहुपद है ये। तो चर एक्स में अगर बहुपद कोई हो, जैसे हम यहाँ पे अगर लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका शून्यक यदि हमें निकालना हो, शून्यक पी एक्स का, तो शून्यक क्या होता है कि एक्स का यदि हम कोई एक ऐसा मान रखें जिसके लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 शून्य हो जाए, तो वही मान एक्स का हम शून्य कहेंगे पी एक्स का। ठीक है, तो यदि हम एक्स का कोई एक मान रखें, यदि एक्स बराबर 1 रखें, तो यदि एक्स बराबर हम 1 रखते हैं तो पी एक्स बराबर एक्स की जगह पे हम 1 रखेंगे, जहां भी एक्स होगा वहां एक रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहां शून्य नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यदि हम एक्स को ऋण 1 रखें तब क्या होगा, ऋण 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो हमें क्या मिला, यहां भी 2 मिलता है। तो हम इसको इस बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, तो ये मान हुआ, मतलब कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1 का मान जब एक्स बराबर 1 या ऋण 1 है तो क्या आता है, 2 है। ठीक है, तो ये x के मान या ये पी एक्स या इस बहुपद का मान कहलाता है। हम शून्यक के बारे में जानना चाहते हैं, तो यदि हम दिया गया हो हमें पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, तो x बराबर यदि हम 1 रखें तो यहां क्या होगा कि 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी पी एक्स बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि शून्यक किसी बहुपद का शून्यक एक ऐसी संख्या होती है, शून्यक एक ऐसी संख्या, इसको हम किसी अक्षर से दिखा सकते हैं, मान लें सी से दिखा दें। एक ऐसी संख्या सी है कि पी एक्स बराबर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तब हम इसको कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो ये जो सी जिसका हमने मान यहां रखा, जैसे 1 रखा हमने एक्स की जगह पे, तो सी का मान कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम जब भी किसी बहुपद में कोई ऐसा मान रखें जिससे कि उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो हम उसको उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, यदि हम कोई एक उदाहरण लें, जैसे यदि हमारे पास हो पी एक्स बराबर एक्स धन 4, तो हमें यहां x का मान क्या लेना होगा, -4, तब जाके ये 0 होगा। और इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या रखना होगा कि पी एक्स बराबर हमें 0 लेना होगा। ठीक है, तो हम इसको करेंगे क्या, लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। ये एक समीकरण है। इस समीकरण के हिसाब से जब हम इसको सरल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 4। तो हमने पता कर लिया कि इस बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, ऋण 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम द्विघात समीकरणों के भी शून्यक ज्ञात कर सकते हैं या उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई अचर पद दिया हो, जैसे 9 दे दिया, तो ये एक अचर पद है। अचर पद की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। तो ये एक शून्य बहुपद है और इस शून्य बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, और शून्य बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एक अचर राशि है, और अचर राशि है तो हम यदि इसके साथ x लगाएं तो इस पे हमें पावर 0 लगाना होगा, और पावर 0 जब भी किसी भी संख्या पे लगाते हैं तो उसका मान होता है सदैव 1।
तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 आएगा, अर्थात इसका कोई भी शून्यक नहीं मिलेगा। शून्य को हम अंग्रेजी में रूट कहते हैं, ठीक है, या इसको हम मूल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो हम मूल भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, ये होता है शून्यक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शून्यक, रूट या मूल क्या होता है, ठीक है। किसी भी व्यंजक का यदि हमें शून्यक ज्ञात करना हो तो हमें उसे समीकरण बहुपद में बदलना होता है। जैसे यदि हमारे पास कोई एक बहुपद दिया गया हो, जैसे लिख दिया जाए 3x + 4 का हमें यदि शून्यक ज्ञात करना हो तो हमें इसके पहले लिखना होगा px बराबर, ठीक है, और px बराबर लिखने के बाद शून्यक ज्ञात करना हो तो हमें लिखना होता है px बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो px की जगह पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये जो समीकरण बना, इस समीकरण में हमारे बाएं पक्ष में शून्य आएगा, यानी यहाँ हम शून्य रखेंगे और 3x + 4 को हल करेंगे तो मालूम होगा कि ये हो जाता है 3x बराबर -4 या x बराबर -4/3। तो ये एक परिमेय संख्या है, जिसे ऋणात्मक परिमेय संख्या, हम इसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो किसी भी बहुपद का मूल हम निकाल सकते हैं इस विधि से, ठीक है, बहुपद समीकरण लिखकर। अब यदि हम px एक बहुपद है तथा हम x - a से px को भाग दें तो भागफल qx होता है, तो भागफल qx होता है और शेषफल हम rx से दिखाते हैं, शेषफल rx होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो हम भाज्य की जगह पे px लिख सकते हैं, भाजक की जगह हम भाजक की जगह हम x - a लिखेंगे और भागफल की जगह पे हम qx लिखेंगे और शेषफल की जगह पे हम rx लिखेंगे। यदि हम इस समीकरण को देखें कि यदि px को x ऋण a से अगर हम भाग दें तो यहाँ px में x है तो शेषफल क्या बचेगा, a, ठीक है, शेषफल हमारे पास आएगा a, ठीक है। तो यदि हम इसको भाग दें, px भाग दिया जाए x ऋण a से, तो शेषफल हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, शेषफल को हम rx से दिखाते हैं तो ये कितना होगा, a के बराबर, ठीक है। इसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो ये हम शेषफल प्रमेय हम यहाँ से दिखाएंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। यदि बहुपद px को x - a से भाग दिया जाए तो भागफल qx और शेषफल pa होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम ऊपर वाले प्रश्न को हल करें तो हमें क्या ज्ञात होगा कि यदि हम इस प्रकार से बहुपद लेते हैं, px बराबर है x ऋण a और qx गुणे प्लस r, तो यहाँ पे यदि हम x - a देखें, यदि ये जो हमारा भाजक है x ऋण a, इसको यदि हम शून्य मान लें कि x - a = 0, तो x बराबर a होगा। तो यदि हम इस x की वैल्यू को a रखें तो x बराबर a रखने पर क्या होगा, रखते हैं कि a बराबर a ऋण a
गुणे क्यू एक्स की जगह ए रखेंगे, क्यू ए प्लस आर, यहाँ क्या होगा शून्य, और जब शून्य से हम गुणा करेंगे क्यू एक्स में या क्यू ए में तो ये भी शून्य होगा प्लस आर। ठीक है, तो ये पी ए बराबर क्या हुआ आर। ये जो आर है ये हमारा शेषफल है। ठीक है, एक उदाहरण से शेषफल प्रमेय के प्रयोग को समझते हैं। यदि हमें कोई बहुपद दिया हुआ हो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल हमसे पूछा जाए कि शेषफल इसका क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये भाज्य है, ये क्या है भाज्य, और भाजक है ये, यानी जिससे हमें भाग देना है वह संख्या है x माइनस ए। हम भाजक लेंगे, लिखेंगे यदि x माइनस ए बराबर शून्य, हम शून्य मान लेंगे। ठीक है, तो x बराबर ए, x माइनस ए बराबर शून्य, तो x बराबर हो जाएगा a, यानी x की वैल्यू a होगी। अब हम इस बहुपद में इस मान को रखेंगे, मतलब यदि हम इसको पी एक्स बराबर माने x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और यदि पी एक्स की जगह पे पी ए लें यानी पी ए बराबर करें तो यहाँ हमें जहाँ भी x होगा उसकी जगह हमें a प्रतिस्थापित करना होगा। तो a³ माइनस ए इंटू a² प्लस 6 इंटू ए माइनस ए इक्वल्स टू, हमने जाना है कि शेषफल शून्य होगा जब हम इसके वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम यहाँ शून्य नहीं रखेंगे बल्कि हमें शेषफल ज्ञात करना है, पी ए ज्ञात करना है, यानी शेषफल निकालना है। क्योंकि हमने पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग पी ए शेषफल आर के बराबर होता है, तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम गुणा करें a³ माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बराबर a³ प्लस 6a माइनस ए, यहाँ ये घटा देंगे खत्म हो जाएगा, 6 में से a माइनस करेंगे 5a बचेगा, ये क्या होगा हमारा शेषफल होगा, यानी शेषफल हमारा क्या है 5a, ये हमारा शेषफल आंसर है। ठीक है, शेषफल प्रमेय से हमने ये देखा कि यदि px बराबर x माइनस ए qx प्लस पी ए यदि है तथा पी ए बराबर अगर शून्य हो तो px का एक गुणनखंड, तो px का एक गुणनखंड x ऋण a होता है। किस प्रकार होता है देख सकते हैं हम, px बराबर x ऋण a इंटू qx प्लस पी ए की जगह पे हम शून्य रखेंगे क्योंकि हमने पी ए लिया है शून्य, यानी अगर शेषफल शून्य हो तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पी ए यानी शेषफल शून्य रखने पर पी एक्स बहुपद के दो गुणनखंड होते हैं x माइनस ए और क्यू एक्स। तो ये क्यू एक्स हमारा भागफल है, जितनी बार में भाग जाता है तो गुणनखंड क्या होगा x ऋण a। ठीक है, तो ये x ऋण a इसका एक गुणनखंड होता है, इसे हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय, इसी को गुणनखंड प्रमेय के नाम से जाना जाता है, गुणनखंड प्रमेय के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, यदि px जो है किसी भी घात वाला एक बहुपद हो, एक बहुपद है तथा एक कोई वास्तविक संख्या हो, एक कोई वास्तविक संख्या है, तो x ऋण a px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर शून्य। ठीक है, तथा हम इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि यदि पी ए बराबर शून्य, यदि पी ए बराबर शून्य हो तो x ऋण a पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है,